अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल के सागर सेंटर 310 में प्रवेश प्रारंभ, जिसमें कार्य सबसे लोकप्रिय डिप्लोमा प्राथमिक चिकित्सा उपचार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पास नेहानगर मकरोनिया सागर। नमस्कार, मैं हूं तारिक हाशमी। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज़.com। भारतीय जनता पार्टी की चौथी लिस्ट आ चुकी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में बगावती जो सुर हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जिस अंदाज में पहली लिस्ट आई थी, जिसमें देवरी से ब्रज बिहारी पटेरिया को अपना प्रत्याशी बनाया गया था, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के जो शालीन सिंह लोधी हैं वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ हो गए हैं। इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के नौजवान नेता शालीन सिंह लोधी। बहुत स्वागत है शालीन भाई सागर टीवी न्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद तारिक भाई आपका। क्या वजह रही जो देवरी से आपको टिकट नहीं मिला? पहली बात तो नाराज़गी वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं लोधी क्षत्रिय समाज का प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष भी हूँ युवाओं का, तो मेरी लंबे समय से नाराज़गी का विषय टिकट मिलना नहीं है। हाँ। नाराज़गी का विषय ये है कि जनसंख्या अनुपात से संभाग में हिस्सेदारी ना मिलना, ये नाराज़गी का विषय है। ये तो आप ओबीसी के मुद्दे पे चले गए। नहीं, जनसंख्या अनुपात से नहीं, आप सिर्फ लोधी क्षत्रिय समाज की बात करेंगे। हाँ। देवरी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 41,000 लोधी क्षत्रिय समाज का वोटर है। हाँ। और सागर जिले की 8 विधानसभाओं में से 6 विधानसभाओं में लोधी क्षत्रिय समाज की बाहुल्यता है, जहां पर निर्णायक स्थिति में है। या तो चुनाव जितवा सकते हैं या तो हरा सकते हैं, जिनमें से सुर्खी, रहली, खुरई और नरियावली, यहाँ पे 25,000 से ऊपर की जनसंख्या में हमारा लोधी क्षत्रिय समाज का वोटर है। और लंबे समय से ये मांग चली आ रही है। आप पिछली बार का परिणाम उठा के देखेंगे, जब अब भारतीय जनता पार्टी ने सागर जिले से और सागर संभाग से सागर जिले से एक भी टिकट नहीं दिया था, उसका परिणाम स्वरूप कांग्रेस से 3 विधायक चुन के विधानसभा में गए थे, तरवर सिंह लोधी, गोविंद सिंह राजपूत जी और हर्ष यादव जी। और इन तीनों विधानसभाओं में लोधी क्षत्रिय समाज की बहुत तादाद में बाहुल्यता भी है, वो वोटर भी है, और निर्णायक स्थिति में यहाँ पर हमारा समाज है। आप कब से लगे थे देवरी में? मैं तैयारी में हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि लंबे समय से देवरी विधानसभा से जुड़ी हुई है। मेरे मामा जी लगभग 40 साल नगर पालिका के अध्यक्ष रहे, देवरी नगर पालिका के, और जनसंघ और मीसाबंदी भी रहे हैं। और जनता दल को, भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने वाला वहाँ पे मेरा परिवार रहा है। और रही बात मेरी, तो मैं तो युवा मोर्चा के समय से देवरी विधानसभा क्षेत्र में लंबे समय से सक्रिय रहा हूँ, और आज की डेट में भी सक्रिय हूँ। आप तो पूरा मतलब जो अभी जो चल रहा ना ओबीसी आरक्षण और जनसंख्या जो है वो उसकी गिनती, जातिवादी गिनती, इस लाइन पे आ गए। नहीं, जातिवादी वाली बात नहीं है। जब भी सामाजिक समरसता की बात होती, जिसको हम कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग, तो सोशल इंजीनियरिंग की अगर अपन बात करें तो हर एक वर्ग को उसको बराबर की हिस्सेदारी मिलना चाहिए। हाँ। और ऐसा नहीं है कि योग्य लोग ना हो। हाँ। अगर योग्य लोग होते हुए भी अगर उनको उनकी हिस्सेदारी नहीं मिल रही और उनकी हिस्सेदारी छोड़कर आपकी हिस्सेदारी को मारा जा रहा है, आपकी हिस्सेदारी को कोटे में तब्दील किया जा रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है, तो जागरूकता का काम तो किया ही जाएगा। आपकी बातों से ऐसा लगता है कि अब आप कांग्रेस के करीब जा रहे हैं। जातिगत जनगणना की बात आई है जब से। जातिगत जनगणना की बात मैं भाजपा में था तो तब भी कर रहा हूँ, भाजपा में हूँ तो तब भी कर रहा हूँ, और कांग्रेस की है तो तब भी कर रहा हूँ। हाँ। जातिगत जनगणना के मैं फेवर में हूँ और खुले मन से मैं इसके फेवर में हूँ, और ये होना चाहिए। हाँ। मेरी आइडियोलॉजी है कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये होना चाहिए। तो मैं इस बारे में, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे तो दिया बंडा में लोधी समाज के। नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी ने एक टिकट दिया, पिछली बार के परिणामों से छड़क के एक टिकट दिया, वो भी तरवर सिंह लोधी के खिलाफ में बंडा से एक टिकट दिया। परंतु देवरी का परिणाम उठा के देखो ना, आपकी लड़ाई है कि आपने लोधी को भी लोधी के खिलाफ में उतारा। नहीं, कहने का तात्पर्य ये है कि जब मैं किसी समाज से, हमारी बुराई नहीं है किसी अन्य समाज से। हाँ। ना किसी अन्य समाज से हमारा कोई द्वेष है। हाँ। परंतु जब बात लोधी समाज की आती तो आप उनको कोटे में क्यों तब्दील कर देते हो कि एक टिकट तो दे दिया? क्या दूसरी विधानसभा में लोधी समाज के लोग योग्य नहीं है क्या? तो प्रहलाद पटेल तो कहते हैं, प्रहलाद पटेल एक समय था जब मध्य प्रदेश में 2003 में उमा भारती जी ने सरकार बनाई थी, और सरकार बनाने के पीछे एक आप बहुत बड़े कारण को जान सकते हो कि मध्य प्रदेश में 230 में से 90 विधानसभा सीटें ऐसी हैं
जहाँ पे लोधी क्षत्रिय समाज की बाहुल्यता है, और वो सरकार बनाई हुई 2003 में है, जो आज तक चली आ रही है। इसी कारण से अगर अपन बात करें कि उस समय तो मुख्यमंत्री था, परंतु आज सागर जिले की बात करें तो सिर्फ एक टिकट मिलता है, परंतु देवरी विधानसभा क्षेत्र में जहाँ पे 41,000 की बाहुल्यता है, और जहाँ से मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ मैं टिकट मांग रहा था, लोधी समाज से 5-5 लोग टिकट मांग रहे थे, और भी अन्य लोग हैं जो टिकट मांग रहे थे। बात यहाँ लड़ाई टिकट की नहीं है, और इस बारे में की बात लड़ाई ये भी नहीं है कि शालीन सिंह को टिकट क्यों नहीं मिला। बात ये है कि जो जनसंख्या अनुपात से हिस्सेदारी मिलनी चाहिए थी वो क्यों नहीं मिली। अब क्या करोगे आप? आगे का निर्णय ये है कि करना ना करना तो वो तो समय की बात है कि समय बताएगा क्या करना है, परंतु ये जो जागरूकता का मैसेज है, हाँ। अपने लोगों तक जागरूकता पहुंचाने का जो मैसेज है कि भाई आपकी जनसंख्या जिस हिसाब से है, उस जनसंख्या के हिसाब से अगर आपको अपनी हिस्सेदारी नहीं मिलती तो आप अपना हक अधिकार लड़के छीनिए। तो कहाँ मारोगे झपट्टा फिर? आप अपना हक अधिकार लड़के छीनिए। अगर आप अपना हक अधिकार लड़के नहीं छीनेंगे तो आपको कभी अधिकार नहीं मिलने वाला। और जागरूकता का मैसेज है, क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते जिम्मेदारी और जवाबदारी ये बनती है कि अपने लोगों को जागरूक करें, अपने लोगों को जागृत करें कि भाई आप अपनी हक हिस्सेदारी के बारे में बात करें। अब कई बार विषय ये आता है कि कई बार तो चर्चाएं ये हुई कि एक टिकट तो दे दिया, जैसे आपने कहा, एक टिकट तो दे दिया, परंतु आप गणना उठाएंगे कुछ वर्ग के लोग हैं जिनके पास बहुत से टिकट हैं। आप खुद आकलन लगा सकते हैं, आप सागर जिले की राजनीति में उठा के देख लीजिए, कई मंत्री हैं, कई विधायक हैं, कई जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, कई प्रकार के पदों पे, परंतु आप वोटों की संख्या उठा के देखेंगे तो उनकी जनसंख्या अनुपात से उनकी मात्र 50% के आधे की आधी भी निकलेगी अगर लोधी क्षत्रिय समाज से कंपैरिजन किया जाए तो कहने का तात्पर्य यही है कि समाज को एक कोटे में तब्दील करने का प्रयास ना किया जाए। अब तैयारी क्या है? आगे तैयारी यही है कि जन जागृति के लिए एक, तो लोधियों को किसके खिलाफ में आप जागरूक करेंगे या किसके पक्ष में जागरूक करेंगे? लोधियों को किसके खिलाफ में और किसके पक्ष में जागृत करेंगे, देखिए ये स्वाविवेक का निर्णय है, परंतु सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग की जवाबदारी जो बनती है, आज आपके साथ में बैठ के इंटरव्यू कर रहे हैं, ये जवाबदारी बनती है कि लोगों को उनके हक अधिकारों के बारे में जागृत करना, कि भाई आप जानें कि आपको आपके अनुसार, आपकी जनसंख्या अनुसार आपको कितना हक मिला है, कितनी आपकी हिस्सेदारी मिली है। जगाने का काम, जागृत करने का काम हम लोगों का है और विवेक उनका है कि भाई आप कहाँ अपना निर्णय लेंगे 2023 के विधानसभा के चुनाव में, आप कहाँ वोट डालेंगे। कहने का तात्पर्य ये है। तो प्रहलाद पटेल जी तो संभाले हैं ना बुंदेलखंड का इलाका, जिसमें आपके, अब आप एक बात बताइए, 4 केंद्रीय मिनिस्टरों को टिकट दे दिया, कैसे कह सकते हैं आपके प्रहलाद जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे? आप कैसे कह सकते हैं शिवराज जी को टिकट दे दिया तो शिवराज जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे? विषय ये भी है, वो तो प्रहलाद जी केंद्रीय मंत्री हो और प्रहलाद जी के पास तो फुल फ्लैश 2 डिपार्टमेंट थे, उसके बाद उनका डिमोशन कर दिया गया, एक डिपार्टमेंट छीन लिया गया उनसे। तो स्वाभाविक सी बात है। उमा भारती जी का क्या मैसेज पहुंच गया क्या? आप जैसे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में जो काम करते थे, जो पिछले 2-4 महीने से वो बातें कर रही हैं, वो मैसेज पे अब आप लोगों ने क्या वो लाइन पकड़ ली है? नहीं, उमा भारती जी के मैसेज से तात्पर्य नहीं है। हाँ, क्योंकि उमा भारती जी दलित, पिछड़े, आदिवासी और इस समाज के गरीब तबके के लोगों की बात शुरू से करती आई हैं, और उनकी बात और हमारी बात अगर मैच हो रही है तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि उन्होंने मैसेज कन्वे कर दिया। वो बात कर रही हैं कि भाई अभी जैसे महिला आरक्षण की बात आई, पूरे देश में महिला आरक्षण की बात सदन में रखी गई, लागू तो नहीं हुआ, और लागू होना चाहिए, हम लोग इसके पक्ष में हैं, परंतु महिला आरक्षण में भी ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस के लोगों का भी आरक्षण सुनिश्चित होना चाहिए, तब महिला आरक्षण का वास्तविकता में नीडी पर्सन्स को लाभ मिलेगा। मतलब अब आप ओबीसी वाला जो मुद्दा चल रहा है, जातिगत जो जनगणना की बात हो रही है, वो कांग्रेस और इंडिया जो गठबंधन है वो कर रहा है, तो मतलब आप जैसे जो नेता हैं उनका रुख जो है अब उस तरफ हो रहा है? नहीं, ये बात नहीं कह रहे कि हमारा कांग्रेस की तरफ, लाइन तो वही है शालीन भाई।
ये बात तो भाजपा भी एक समय था जब मंडल कमीशन की बात चली थी, भाजपा भी कहती कहीं ना कहीं कि हम पिछड़ों की पार्टी है, कि कथनी और करनी में फर्क होता है, जो करेगा हम उसके साथ हैं। लोधी समाज को अभी हमारे चैनल के माध्यम से आपका क्या संदेश है? मैं तो लोधी क्षत्रिय समाज के लोगों से, भाइयों से, बहनों से यही निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, और आपका धन्यवाद भी करूंगा कि आपने इसके माध्यम से लोगों तक मैसेज पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं यही संदेश देना चाहूँगा अपने लोगों को कि जो हमारी जनसंख्या अनुपात है पूरे मध्य प्रदेश में और सागर संभाग में, खासकर सागर जिले में हम बहुतादाद संख्या में हैं, हमारी हक और हिस्सेदारी जो है उस अनुपात से जो हमें देगा, चूँकि अभी कांग्रेस ने पत्ते नहीं खोले हैं, 15 तारीख के बाद हो सकता है कि बहुत से टिकट डिसाइड हो जाएंगे, जो हमारी हक और हिस्सेदारी हमारी जनसंख्या अनुपात से दे और सरकार में भी हिस्सेदारी दे, हमें उसका साथ देना है अनुपात से। सिर्फ ऐसा नहीं कि अब कहीं ऐसा ना हो कि फिर शालीन भाई को कोई लॉलीपॉप भारतीय जनता पार्टी दे दे और उसके बाद फिर आप जो है ओबीसी और महिला आरक्षण और जातिगत जनगणना से पीछे कदम हटे। नहीं, लॉलीपॉप वाली बात ही नहीं है। मैंने आज तक, आप उठा के देखना, मेरा जितने समय काल से मैं बात करते आ रहा हूँ या फिर जब से मैं राजनीतिक कैरियर में हूँ, मैं अपनी बात पे अड़िग रहता हूँ, मैं अपने सिस्टम पे अड़िग रहता हूँ। वो मेरी कार्यशैली है कि जो मेरे सिद्धांत हैं मैं उन सिद्धांतों से कभी हटता नहीं हूँ। ऐसा नहीं कि अगर मैं आज बात कर रहा हूँ महिला आरक्षण में, ओबीसी आरक्षण की, SC/ST के आरक्षण की बारे में बात, अगर मैं बात कर रहा हूँ ओबीसी की बात और जनसंख्या अनुपात से बात, मेरी यही बात आज नहीं, आने वाले 10 साल में भी आपको यही बात सुनने को मिलेगी। क्योंकि ये अगला प्लान क्या है? अगला प्लान क्या है? अब आने वाला तो 2023 का विधानसभा का चुनाव है, प्लान आपको स्पष्ट हो गया। बात करने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। शालीन सिंह लोधी, जो लोधी समाज को लेकर बहुत ज़बरदस्त अंदाज में भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं। उन्होंने कहा कि 230 विधानसभाओं में से 90 विधानसभाएं ऐसी हैं जिस पर लोधी समाज बहुत निर्णायक भूमिका में होता है, और शालीन सिंह लोधी जैसे जब नौजवान नेता जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपना झंडा बुलंद करने लगें और लोधी समाज और ओबीसी की बात करने लगें, तो फिर आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या होने वाला है। इस पेशकश में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल के सागर सेंटर क्रमांक 310 में प्रवेश प्रारंभ, जिसमें करें सबसे लोकप्रिय डिप्लोमा प्राथमिक चिकित्सा उपचार। इसके अलावा भारत में पहली बार गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से करें डिप्लोमा इन इलेक्ट्रो होम्योपैथी DEMS। इसके साथ साथ हॉस्पिटल मैनेजमेंट और बेसिक हेल्थ केयर PG डिप्लोमा में भी सीटें उपलब्ध। तो प्रवेश है सागर संभाग के सबसे पुराने और 100% रिजल्ट देने वाले सेंटर 310 में। ऑफिस का पता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पास, नेहानगर, मकरोनिया, सागर। मोबाइल नंबर 7000834232।